राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं मधु सैनी उत्तराखंड के छोटे से शहर गदरपुर से आपका स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। देखिए मैं कहाँ गई हूँ, मैं गई हुई हूँ मुरादाबाद। मुरादाबाद में मैंने देखा कांवड़ मेला, जो कि मैं आपको भी आज अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए मुरादाबाद में कांवड़ का मेला बड़ी उत्साह से, बड़े भाव भक्ति से मनाया जाता है। देखिए लोग, अधिकतर संख्या में लोग सड़कों पर आ जाते हैं। यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की बड़ी सुंदर सुंदर कामरे लेकर लोग आते हैं कि ये सावन के महीने में यहाँ पर कुछ अलग ही माहौल रहता है, पूरा भक्ति में रहता है। तो देखिए मेरा जाना हुआ पिछले हफ्ते। सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं ब्लॉग अपना लेट डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी वजह से टाइम नहीं मिला। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ये तो लास्ट सोमवार था और लास्ट सोमवार में ही वहाँ पर ये सब देखने को मिलता है। तो आशा करती हूँ इस बार मैंने देख लिया, आगे को आप भी मेरे ब्लॉग को देखकर ज़रूर प्रेरित होंगे और ज़रूर देखने आएंगे। यहाँ पे देखिए जगह जगह पर झांकियाँ सजी हुई थी और लंगर लग रहे थे, भंडारे हो रहे थे। अधिकतर लोग सड़कों पर आए हुए थे और भिन्न भिन्न प्रकार की कामरों वाली झांकियाँ भी निकल रखी थी और लगातार लाइन से भंडारे लगे हुए थे। तो ये मैंने भी पहली बार ही देखा, क्योंकि मेरा कभी भी ऐसे जाना नहीं हुआ। तो मैं भी पहली बार ही गई थी, तो मैंने थोड़ा सा कहीं कहीं कैप्चर कर लिया था। और बहुत बड़े बड़े डीजे लगे हुए थे, डीजों के साथ लोग नाचते गाते बड़े उत्साह के साथ जा रहे थे। और लोग जिन घर के घरों से लोग कांवड़ लेने गए हुए थे, तो उनके घर वाले भी सड़कों पर आ रखे थे उनको की सहायता करने के लिए। रास्ते में उन्होंने भी कामरें पकड़ी थी। इसमें महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था, क्योंकि देखिए हम कहीं कहीं देख रहे हैं कि महिलाएं भी कांवड़ लेकर चल रही हैं, क्योंकि उनके घर से कोई ना कोई कांवड़ लेने गया हुआ था, तो उन्होंने भी कांवड़ पकड़ी थी। तो ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर कांवड़ें लेकर लोग बड़ी तेजी से चले आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बड़ी सुंदर सुंदर झांकियाँ भी सज के आ रही थी कांवड़ की। और डीजे, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे डीजे लग आ रहे थे। तो ये देखकर मैंने तो बहुत भक्ति में मानो, बड़ा आनंद आया मेरे को। तो हो सकता है मेरा ब्लॉग देखकर आप लोगों को भी उसी आनंद का अनुभव हो। और यहाँ पे इन डीजों की, जो बड़े बड़े डीजे लगते हैं, इन पे कंपटीशन भी होता है। तो कंपटीशन में यहाँ पे एक डीजे जीता था, तो उनको ट्रॉफी वगैरह भी मिली थी, वो भी हमने देखी थी। तो ये आपस में डीजों का कहीं रुक रुक कर, जहाँ पे स्पेस ज़्यादा होता है, तो आपस में कंपटीशन भी करते हुए आते हैं ये लोग। तो ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर झांकियाँ आ रही हैं। और ये पूरे पूरे टैंक लेकर जाते हैं कहीं, उस पर सजाकर ये पूरे मोहल्ले में, ऐसा मानता है कि जल भी बांटते हैं। देखिए ये हनुमान जी की झांकी, कितनी प्यारी झांकी आ रही है। ये कांवड़ वाली झांकी है, पीछे भोलेनाथ की है। और ये भोलेनाथ की मूर्ति जो है सच्ची मूर्ति थी, और ये मंदिर में स्थापित की गई थी, मुझे ऐसा बताया गया था बाद में। तो ये देखिए कितनी भीड़ भाड़ थी, हमारा तो निकलना भी मुश्किल हो रहा था। तो हम साइड साइड में और को चल रहे थे, क्योंकि अधिकतर भीड़ इधर भंडारे की साइड थी, बीच में कुछ चलने नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पे जो सवारियाँ आती हैं, बड़े वाहन आते हैं, तो उनकी रोड भी डाइवर्ट कर दी गई थी कांवड़ मेलों के लिए। पुलिस बल काफ़ी मात्रा में तैनात था यहाँ पे। CPR और BSF वाले भी जवान तैनात थे। तो पुलिस प्रशासन ने भी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी कांवड़ वालों को, कांवड़ियों को सहूलियत देने के लिए, मतलब उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। तो लोग बड़ी संख्या में भंडारे खा रहे थे और तरह तरह की झांकियों का को एंजॉय कर रहे थे। तो हमने भी बहुत झांकियाँ देखी, कहीं राधा कृष्ण की झांकी थी, कहीं शिव पार्वती की झांकी थी। तो हमने भी खूब झांकियाँ देखी और जगह जगह हमने भंडारा भी चखा। कहीं खीर थी, कहीं हलवा था। मतलब आपको घर में जाने की तो आवश्यकता ही नहीं है, सुबह ही अपने नहा धो के बाहर रोड पे आ जाओ, तो आपका खाना भी हो जाएगा, मनोरंजन भी पूरा हो जाएगा और भक्ति भी पूरी हो जाएगी। भोलेनाथ के आप दर्शन भी अच्छे कर लेंगे। तो यही सब मैंने देखा। तो लगातार लाइन से यहाँ पे भंडारे सजे हुए थे और भंडारों के साथ साथ झांकियाँ भी जगह जगह लगी हुई थी, जो लोगों का मन मोह रही थी।
लोग बाइकों से जा भी रहे थे कांवड़ लेने के लिए, और उधर से बाइकों से वाले भी कांवड़ लेकर भी आ रहे थे। कहीं डाक कांवड़ आ रही थी, कोई झांकी से कांवड़ आ रही थी, कोई खड़ी कांवड़ ला रहा था, कोई बैठी कांवड़ ला रहा था, कोई कोई तो भोलेनाथ को ही अपने कंधे पर बैठा कर ला रहा था, कोई कलश कांवड़ ला रहा था। कई तरह प्रकार की हमने कांवड़ें देखी, तो जिसको देख कर मन, जो कांवड़ें ऐसी ऐसी कांवड़ें थी जो मन को मोह लेती थी। तो देखिए, और यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ थी, छोटे बच्चे होते हैं, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा खो गया था जो अपनी माता पिता से बिछड़ गया था। तो देखिए, ऐसी जगह पर अपने छोटे बच्चों का कृपा करके हाथ पकड़ कर रखिए, संभाल के रखिए, क्योंकि भीड़ भाड़ की जगह पर ऐसी घटनाएं अक्सर हो जाती हैं। तो वो तो भोलेनाथ की कृपा रही कि उसके बच्चे के माता पिता जल्दी ही उससे मिल गए। तो ऐसी जगहों पे थोड़ा बच्चों की केयरिंग करनी पड़ती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी ऐसी भीड़ भाड़ी जगहों पे मेले वेलों में जाएं, तो अपने छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठा कर रखें, या फिर उनका हाथ अच्छे से पकड़ कर रखें, जिससे इस प्रकार कोई दुर्घटना नहीं हो पाए। तो देखिए, हमने तो देखा ये कांवड़ मेला, मुझे भी पहली बार कांवड़ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने भी, क्योंकि इस कांवड़ मेले में मेरे भी दीदी के बेटा कांवड़ लेने गया था और वो थक चुका था, तो हम थोड़ी दूर, करीब 2 ढाई किलोमीटर दूर हम भी पैदल पैदल निकल गए थे, तो और वहाँ से हमने भी कांवड़ पकड़ी। तो देखिए, मेरा पहला अनुभव था कांवड़ लेकर चलने का, तो मुझे तो बहुत आनंद आया। तो यही, इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ पर समाप्त करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और एक बार मुरादाबाद का कांवड़ मेला देखने अवश्य आइएगा। इसी के साथ राधे राधे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भोलेनाथ की।